घने जंगलों के बीच बसा था बरगुनी गांव। बाहर से यह बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन अंदर कदम रखते ही अजनबी को सबसे पहले वही अजीब बात सुनाई देती। पुरुषों की मीठी, पतली आवाज और महिलाओं की भारी, गूंजदार आवाज। जरा पानी दे दो। हलवाई रामदीन की तीखी, लड़कियों जैसी आवाज हवा में गूंजती। जी अभी देती हो। उसकी पत्नी कमला की भारी मर्दाना आवाज जवाब देती। यह सब सुनने वालों को हंसी भी आती और डर भी, लेकिन गांव वाले इतने सालों से इसे सहते सहते आदत डाल चुके थे। बहुत पुरानी बात है, जब एक ज्ञानी साधु यहाँ आया करता था। कुछ शरारती युवकों ने उसकी मंत्र साधना के समय उसकी आवाज की नकल उड़ाई, कभी लड़कियों जैसी आवाज में, कभी जानवरों जैसी। साधु ने चेताया, स्वर का मजाक मत उड़ाओ, आवाज मन का दर्पण होती है। पर युवकों ने कहा, अरे वाह वाह, इतनी भारी आवाज में मत बोलो, डर लगता है। साधु अपमानित हुआ और क्रोध में बोला, अब तुम सब अपनी असली आवाज पहचान नहीं पाओगे, तुम्हारी ध्वनि तुम्हारी नहीं रहेगी। और उसी पल श्राप पूरे गांव में फैल गया। बरगुनी में जन्मी आशी इस श्राप को तोड़ने का निश्चय कर चुकी थी। उसे लगता था कि लोग आवाज बदलने के कारण एक दूसरे को कमतर समझने लगे थे। एक दिन हलवाई की दुकान पर उसने सुना, आशी बिटिया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ काका। और सब हंस पड़े, पर आशी को यह हंसी चुभती थी। पुरानी किताबों में उसे एक मंत्र मिला, श्राप टूट सकता था यदि कोई व्यक्ति भाव और सम्मान को स्वर से ऊपर रखकर साधु की आत्मा से क्षमा मांगे। वह जंगल के पुराने बरगद तक पहुंची। वहां खड़े होकर बोली, साधु महाराज, मेरी आवाज चाहे कैसी भी हो, पर मेरी विनती सच्ची है, हमारे गांव को क्षमा कर दे। पेड़ों के पत्ते हिले, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर अचानक एक गूंज उठी, सच्चे भाव स्वर से ऊंचे होते हैं पुत्री। श्राप समाप्त हुआ। अगले ही पल पूरे बरगुनी में हलचल मच गई। अरे मेरी असली आवाज लौट आई। कमला, सुनो तो, मैं फिर से वही हो गया। बच्चे हंसते हुए बोले, अम्मा, मैं फिर लड़की जैसी क्यों नहीं बोल रहा? बरगुनी पहली बार अपनी सच्ची आवाजों से भर उठा और सबने जाना कि आवाज चाहे जैसी हो, सम्मान ही सबसे बड़ा स्वर है।